अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है ख़वातीन और हैज़ के मसाइल। तो दोस्तों, इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत सारी ख्वाहिश का इजहार किया गया, जिसकी वजह से इस टॉपिक को आज हमने चुना है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम हैज़ की तारीफ़ करेंगे कि हैज़ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हैज़ की तारीफ़ कर लेते हैं कि हैज़ क्या है। हैज़ उस खून अमेज़ रतूबत का नाम है जो हर माह औरत को तंदुरुस्ती की हालत में रहम से खारिज होती है। ये खून अमेज़ रतूबत मुख्तलिफ वक्तों में औरत को आनी शुरू होती है। हैज़ का आना औरत के बालिग होने की बड़ी अलामत है और इस बात की दलील है कि औरत अब अपनी मिसल पैदा करने के काबिल हो चुकी है। तो हमने पढ़ा कि हैज़ जो है वो एक तो बालिग होने की अलामत है, ठीक है, और दूसरा चीज़ की कि ये औरत अपनी मिसल अपनी नस्ल चलाने के काबिल हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, अब अगली बात जो है वो है हैज़ का दौरानिया। हम पढ़ेंगे कि हैज़ का दौरानिया कितना होता है। तो दोस्तों, तंदुरुस्ती की हालत में हैज़ का दौरानिया हर 28 से 30 दिन के बाद हैज़ हुआ करता है और ये 5 से 7 दिन जो है वो रहता है। यानी हैज़ का दौरानिया 28 से 30 दिन और 5 से 7 दिन जो है वो खून हैज़ जारी होता है। हैज़ में खून और गोश्त के मिले जुले अज्जा होते हैं, लेकिन खून की मिकदार गोश्त के ज़रात से ज़्यादा मालूम होती है। हैज़ पहले रोज़ कम, दूसरे और तीसरे रोज़ ज़्यादा, चौथे और 5वें रोज़ कम होकर बंद हो जाता है। हैज़ शुरू में सुर्ख स्याही माइल, दरमियान में गहरा सुर्ख और आखिर में फीका हो जाता है। यानी पहले दिन हैज़ कम आता है, दूसरे और तीसरे दिन ज़्यादा आता है, चौथे और 5वें दिन ऐसा कम होते होते 7वें रोज़ तक बंद हो जाता है। बाज़ ख़वातीन को 5वें दिन ही बंद हो जाता है, लेकिन इसकी जो मुद्दत तस्लीम की गई है वो 7 दिन है। तो दोस्तों, अब ख़वातीन के अमराज में जो हैज़ को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है, यानी औरत के किसी भी मर्ज़ की सूरत में उसके दौरान हैज़ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीन के जो है वो 90% अमराज जो है वो हैज़ की ख़राबी से ही मुतालिक होते हैं। इसलिए ख़वातीन के अमराज में ख़ास तौर पर हैज़ की ख़राबियों का जायज़ा लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम हैज़ की बंदिश का जायज़ा ले लेते हैं कि तंदुरुस्त शादीशुदा ख़वातीन में हैज़ का रुक जाना हमल की बड़ी अलामत समझा जाता है। यानी शादीशुदा ख़वातीन बंदिश हैज़ हमल की बड़ी निशानी, ठीक है। इसके अलावा अगर हैज़ बंद हो गया है, कम मिकदार में आता है या जलन के साथ आ रहा है तो ये मर्ज़ में शुमार किया जाता है। तो अब हम हैज़ की ख़राबियों का तहरीक के हिसाब से जायज़ा लेते हैं। देखिए, औरत की अपनी तहरीक जो है या मिजाज जो है वो गुद्दी मिजाज है।
अब अगर ये मिजाज ही बिगड़ जाए, खुद होती मिजाज बिगड़ जाए, या फिर औरत का मिजाज आसाबी हो जाए, या फिर उजलाती हो जाए, तो ये औरत के लिए मर्ज है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तंदुरुस्ती की हालत में सिवाय हमल के औरत का मिजाज उजलाती नहीं हो सकता, लेकिन फ़ी ज़माना खुराक की कमी बेशी और इसकी सूरत में हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि गैर शादीशुदा हैं और वो आती भी हैं और उनका मिजाज हमें उजलाती मिलता है और उजलाती जो है अमराज उनको लाहक होते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं माहवारी के मसाइल की तरफ के कौन से मसाइल जो है वो माहवारी के दौरान पैदा हो सकते हैं। ठीक है, देखें हम इस तहरीक को 3 सूरतों में तस्लीम कर लेते हैं, यानी आसाबी, उजलाती और गुदी। तो इन 3 अमराज यानी आसाबी सोजिश में माहवारी के क्या मसाइल हो सकते हैं, उजलाती सोजिश में क्या हो सकते हैं और गुदी सोजिश में क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि आसाबी तहरीक के गैर तबाई होने से क्या मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। देखें दोस्तों, अगर औरत की तहरीक आसाबी हो जाए तो ऐसी सूरत में माहवारी मिकदार में कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा बंद हो जाती है, लिकोरिया शदीद होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, यानी लिकोरिया जो कि बग़ैर जलन के होगा, सफ़ेद होगा, बदबूदार होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा। ठीक है, मिकदार में भी पेशाब ज़्यादा, मिकदार में ज़्यादा, रंगत में सफ़ेद, ब्लड प्रेशर लो, भूख की कमी, मोटापा, इसके अलावा फौलाद, हीमोग्लोबिन की कमी जैसे अहम अवारज़ात जो हैं वो हो जाते हैं। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, सुस्ती, काहली, रंगत फीकी, ब्लड प्रेशर कम, कमर दर्द, बाल सफ़ेद, चक्कर, भूख कम और अयाम जो हैं वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी सूरत में तो ये अहम निशानियां हैं। अब इसका इलाज क्या होगा? तो नाज़रीन, इलाज में सबसे पहले जो है वो बलगमी खुराक बंद कर दें। ठीक है, बलगमी ग़िज़ा बंद और इसकी जगह प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप शुरू करेंगे। लौंग, दालचीनी का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। मुरब्बा आंवला बहुत मुफीद है। दवा के तौर पर आंवला, हरड़, ये हम वज़न, गंधक आंवला सार, इन दोनों के बराबर वज़न। ठीक है, तो ये सफ़ूफ़ करके 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही मुद्दत में माहवारी का ये मसला जो है वो ठीक हो जाएगा, वज़न भी कम हो जाएगा और माहवारी भी जो है वो अपनी मिक़दार में पूरे हिसाब से आना शुरू हो जाएगी। तो गोया आसाबी तहरीक में माहवारी में कमी होगी, आसाबी तहरीक में माहवारी कम हो जाएगी, कम या बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जायज़ा लेते हैं उज़लाती तहरीक का। अमूमन तो ख़वातीन की उज़लाती तहरीक जो है वो शादीशुदा ख़वातीन की होती है हमल की सूरत में। इसके अलावा जो है उज़लाती तहरीक देखने में नहीं आती, लेकिन फ़ी ज़माना फ़ास्ट फूड और ख़ुराकों के इसकी वजह से ख़वातीन की उज़लाती तहरीक जो है वो मिलती है और इसमें उनको अमराज जो हैं वो
वो शदीद सूरत में लाहक होते हैं। उज़लाती तहरीक में की अहम निशानियां जो हैं वो पेशाब जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, रंगत में सुर्ख होगा, गैस होगी, कब्ज़ होगी, ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल होंगे, हमल करार नहीं पाएगा, इसके अलावा नींद कम हो जाएगी, हार्मोनल प्रॉब्लम होंगे और दाएं पिस्तान में गिल्टी हो सकती है, रहम की शदीद खुश्क खारिश और भूख शदीद होती है और इसमें अयाम जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, खून है ज़्यादा आता है मिकदार में भी और दिनों में भी, और बाज़ औक़ात एक एक महीने में 2-2 3-3 मरतबा भी हैज़ जो है वो आ जाता है। सबसे ज़्यादा परेशान कुन अलामत जो होती है इस तहरीक में वो ख़वातीन के चेहरे पर बाल होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो क्या होगा, तो इसमें जनाब ये अजवैन देसी है, अजवैन देसी 5 तोला लेनी है आपने, और पुदीना जो है वो 10 तोले लेना है। अजवैन 5 तोले, पुदीना 10 तोले, काली मिर्च 2 तोला और सूंड जो है ये 3 तोला। इनको पाउडर कर लें, सफूफ कर लें और 4 रत्ती दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा तमाम उज़लाती ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर दें, ठीक है, और इसकी जगह फैट्स वाली ग़िज़ाएँ जो है इस्तेमाल करें। अजवैन पुदीना का कहवा जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मुरब्बा आम बहुत ही ज़बरदस्त है, अखरोट और पिस्ता जो है वो ऐसी ख़वातीन के लिए बेहतरीन खुराक है। तो अब हम चलते हैं गुदी तहरीक की वजह से माहवारी के क्या मसाइल होते हैं। देखिए, रहम जो है वो ख़ुद गुदी मिजाज का है और इसका काम ये है कि हैज़ को मुकर्ररा दिन पे जारी करना और मुकर्ररा औकात पे उसको रोक लेना। लेकिन जब गुदद सोजिशनाक हो जाते हैं या गुदी सोजिश जो है वो लाहक हो जाती है तो इसमें रहम जो है वो ख़ुद सोजिशनाक हो जाता है, ठीक है, रहम ख़ुद सोजिशनाक हो जाता है और इसमें जो अलामात होती हैं उसमें पेशाब जलन के साथ, मिकदार में कम, कतरा कतरा आता है, बड़ा पेशाब भी खुल के नहीं आता, हैज़ भी जो है वो दर्द और तंगी के साथ आता है और रहम के ऊपर जो है वो सोजिश हो जाती है। इसके अलावा माहवारी दर्द के साथ मिकदार में कम, वर्मी मोटापा, जलन, पेट में मरोड़, दर्द, गुस्से की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, पेशाब, लिकोरिया, जलनदार, बाएं पिस्तान में रसोली हो सकती है, रहम में तरखारिश होती है और पानी की थैलियाँ हो जाती हैं और इसमें अय्याम में बेक़ैदगी होती है। तो अब हम आपको इसका इलाज बता देते हैं। तो देखें, इसमें जो सबसे कामयाब इलाज है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, हल्दी है, मुलट्ठी है और सौंफ है। ये तीनों हम वज़न हैं। अब इनमें मुलट्ठी आपने तब वज़न करनी है जब आपने इसका पाउडर कर लेना है, ठीक है। ये तीनों हम वज़न लेकर अब आधी चाय वाली चमची चाय वाली दिन में 3 बार आपने देनी है, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये एक बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा मुरब्बा गाजर बहुत ही ज़बरदस्त है और कहवा जो है वो छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ का कहवा जो है ये बेहद मुफीद साबित होता है। तो मुख्तसर तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर आसाबी तहरीक गैर तबाई होगी, ठीक है, आसाबी तहरीक गैर तबाई होगी तो इसमें कमी हैज़ की सूरत
होगी। ठीक है, उज़लाती तहरीक होगी तो इसमें ज़्यादती हैज़ होगी, और अगर गुदी तहरीक गैर तबई होगी तो इसमें बेकायदगी अय्याम होगा। ठीक है, ये इंतहाई मुख्तसर तरीन फार्मूला है कि अगर असाबी तहरीक गैर तबई है तो कमी हैज़ होगी, उज़लाती तहरीक गैर तबई है तो ज़्यादती हैज़ होगी, गुदी तहरीक गैर तबई है तो बेकायदगी हैज़ होगी। तो इस तरह मुख्तसर तौर पर माहवारी के मसाइल को समझा जा सकता है और घर की सतह पर भी उसका इलाज किया जा सकता है, जबकि पेचीदगी की हालत में आप हमेशा अपने मुआलिज से रुजू कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ख़ुद भी सुनें और इसको आगे शेयर भी करें।